जब बचपन में कक्षा में पढ़ाया जाता था कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो मुझे उसका तात्पर्य कभी समझ में नहीं आया। परंतु जब पराग अग्रवाल के ट्विटर सीईओ बनते ही मैं देश में ब्रेन ड्रेन की समस्या पर चर्चा होते हुए देखता हूं, तो मुझे तात्पर्य भी समझ में आता है और अपने आप पर हंसी भी। मैं उस भारत से आता हूं जहां विदेशी सहायता और हस्तक्षेप की जय जयकार होती है, परंतु आत्मनिर्भरता पर हाय हाय होती है। मैं उस भारत से आता हूं जहां पर पराग अग्रवाल के सीईओ बनने पर वाह वाह होती है, परंतु मुकेश अंबानी को अपशब्दों, धमकियों और हत्या के प्रयास का भी सामना करना पड़ता है। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई में, भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं हूं शाश्वत सिंह। आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे भारतवासियों के दोहरे मापदंड मुकेश अंबानी, गौतम अडानी जैसे उद्योगपतियों को चैन से जीने नहीं देते, और जब कोई विदेश में पराग अग्रवाल जैसे महत्वपूर्ण पद पाता है तो उससे अपना नाता जोड़ने में तनिक भी शर्म नहीं महसूस करते। तो अविलंब आरंभ करते हैं। भारत अघोषित बुद्धिजीवियों का देश है। यहाँ पर किसी को भी किसी समय पूजा की जा सकती है, तो बिना आधार के किसी की आलोचना भी कर सकते हैं। इसमें अव्वल दर्जे के महान वो माने जाते हैं जो लेफ्ट लिबरल हैं, वोक्स हैं और जो जरूरत से ज्यादा उदारवादी हैं। ये भारत की पहचान है। भारत के लाल पराग अग्रवाल को कल जब ट्विटर का सीईओ बनाया गया तो अचानक सबके भीतर का पूंजीवाद प्यार जग गया। पूंजीवाद और सिलिकॉन वैली की जय जयकार होने लगी। इसी समय इस बात पर बहस शुरू हो गई कि अगर गूगल, अमेज़न और टेस्ला से इतना प्यार है तो अंबानी अडानी से क्या दिक्कत है भाई। पराग अग्रवाल के ट्विटर प्रमुख बनते ही कीबोर्ड वॉरियर्स रंग बहादुर बनकर उभरे। लोगों ने अमेरिका द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे रोजगार के सुविधा पर ध्यान दिया। लोगों ने बहुत प्रशंसा भी की और यह बताना चाहा कि अगर कहीं मौके की बात आती है तो अमेरिका सबसे ऊपर है। टीएफआई के संस्थापक और सीईओ अतुल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए एक खास भारतीय आदत पर सबका ध्यान खींचा। अंबानी अडानी ने देश के लिए 20 नडेला, 200 पिचाई और 1000 परागों के 10 गुना से अधिक संपत्ति और नौकरियां पैदा की है, फिर भी उन्हें केवल सोशल मीडिया पर नफरत मिलती है। हम एक ऐसे राष्ट्र हैं जो ब्रेन ड्रेन की चिंता करते हैं और देश में धन बनाने वालों को कोसते हैं। इस ट्वीट के आते ही जनता ने इस पर चर्चा शुरू कर दिया। भारत के वो बुद्धिजीवी जो अडानी अंबानी का विरोध करते हैं, असल में वो और कुछ नहीं बल्कि कुंठा के चलते ऐसे विरोध करते हैं। वो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं और भारत में डेटा सस्ता है, इसलिए ये ऐसा काम मजे से करते रहते हैं। लोग सुंदर पिचाई और सत्या नडेला को पसंद करते हैं, भले ही वे विदेशी कंपनियों की सेवा कर रहे हैं जो भारत सरकार को बहुत कम या कोई कर नहीं देते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर और अन्य टेक दिग्गज कंपनियां अमेरिका से बाहर हैं और इस प्रकार करों का बड़ा हिस्सा अमेरिकी सरकार के बस्ते में चला जाता है। भारत सरकार और जनता को इसके छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं और फिर भी इन कंपनियों के भारतीय सीईओ को डेमीगॉड का दर्जा दिया जाता है। दरअसल पिछले कुछ समय से संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास अटके डाटा प्रोटेक्शन बिल के दायरे से सिलिकॉन वैली की कंपनियां अभी भी बाहर हैं। ये कंपनियां उपयोगकर्ता के डेटा को बड़े पैमाने पर प्रयोग करती है, इसे अपने पास रखती है, और जब भारत सरकार बार बार उनसे भारत में डेटा केंद्र स्थापित करने की मांग करती है तो वे ऐसा करने से इनकार कर देती है। लेकिन यही तकनीकी दिग्गज विज्ञापनों के लिए उपयोगकर्ता के डेटा को अंधाधुंध बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं। अब इनका तर्क होगा, अंबानी अडानी ने दिया क्या है इस देश को। मुकेश अंबानी की अध्यक्षता वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनी ने अपने 50 वर्षों के शासन में कांग्रेस की तुलना में राष्ट्र के विकास के लिए अधिक काम किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले रिलायंस इंडस्ट्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 75,000 से अधिक नौकरियों को जोड़ा और वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के कारण हुए कंपनी ने इस वर्ष के दौरान 50,000 से अधिक फ्रेशर्स को काम पर रखा, जिसमें कुछ प्रमुख संस्थानों जैसे IIM, XLRI, ISB, IIT, NIT, BITS और ICAI के छात्र शामिल हैं।
टाटा नाम की एक और घरेलू कंपनी भारत के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण एक सदी से भी अधिक समय तक भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देने में कामयाब रही है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 46 देशों में दुनिया के सबसे अच्छे प्रशिक्षित सलाहकारों में से 4,69,000 से अधिक है। फरवरी में टीसीएस को लगातार छठे वर्ष के लिए शीर्ष नियोक्ता संस्थान द्वारा वैश्विक शीर्ष नियोक्ता नामित किया गया था। इसके अलावा इस कंपनी ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में $22 बिलियन का समेकित राजस्व उत्पन्न किया और बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध है। जमशेदपुर झारखंड के पूर्वी राज्य में एक बहुसांस्कृतिक शहर है जिसकी स्थापना स्वर्गीय जमशेदजी नसरवानजी टाटा ने की थी। शहर को स्टील सिटी और टाटा नगर या केवल टाटा भी कहा जाता है। इसमें भारत की कुछ सबसे बड़ी कंपनियां हैं जिनमें से अधिकांश टाटा समूह की कंपनियां हैं। यह दावा करना पूरी तरह गलत नहीं होगा कि टाटा अकेले ही शहर की किस्मत को बदलने में कामयाब रही है। इस नफरत के पीछे सिर्फ राजनीति की जाती है और यह हमारे समाज की मानसिकता को भी दिखाता है, जिसके तहत जो विदेश में नौकरी करता है उसे देश की भलाई के लिए यहाँ काम करने वाले से ज्यादा सम्मान कमाता है। बात कड़वी है लेकिन सच भी है। यह भारत के गुलाम मानसिकता को दिखाता है। ब्रेन ड्रेन तो केवल एक भाग है, लेकिन भारत को भारत में भारत के लिए धन बनाने वालों के साथ विशेष समस्या है। अगर पिचाई, नडेला या अग्रवाल यहाँ होते तो हमें उनके साथ भी समस्या होती। यह सिर्फ इतना है कि उन्हें गोरों द्वारा अमेरिकी कंपनी चलाने के लिए चुना गया, इसलिए हम इतने प्रभावित हैं। इस दोगले वातावरण में कुछ ना करने वाले की उतनी ही आलोचना होती है जितना उपलब्धि पाने वालों की होती है। भारत जब तक भारतीयता नहीं सीखेगा तब तक हमें गूगल में भविष्य दिखेगा और बेंगलुरु में अंधेरा दिखेगा।